आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बैंक। द आर फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ा था, उसमें भी उसके यही 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि बैंक भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह ही फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। It is a document which determines the right, powers and objects of bank. ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज़, ऑब्जेक्टिव्स जो बैंक ने परफॉर्म करने हैं वो मेंशन हो, उस डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट which must be submitted to the registrar before the establishment of bank. इस लाइन में ये बताया गया है कि बैंक बनने से पहले, उसको इस्टेब्लिश होने से पहले हमें जब बैंक बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और रजिस्ट्रार को देंगे, तब हम अपना मेमोरेंडम भी देंगे और बताएंगे कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड अदर पर्सन आउटसाइड द बैंक। अब ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बैंक और बैंक से आउटसाइड जो लोग होंगे उनके बीच में। नो चेंज कैन बी मेड इन मेमोरेंडम विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक बैंक है और मैंने मेमोरेंडम बनाया हुआ है और उसमें मैंने एक पॉइंट नोट नहीं किया और मैं वो चेंज लेके आना चाह रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से वो चेंज मेमोरेंडम के अंदर नहीं लेके आ सकती। मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेकर फिर मैं मेमोरेंडम में चेंज लेके आ सकती हूँ। If the bank works on a line which is not given in memorandum, then it will be considered as illegal. अच्छा, अगर मेमोरेंडम में कोई बात ऐसी नहीं लिखी हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में से हेरा फेरी करना या कुछ, अब देखो ये बात मेमोरेंडम में कभी भी नहीं लिखी होगी कि बैंक बीच में से हेरा फेरी करेगा या कोई और ऐसी कोई भी बात, ठीक है। जो भी ऐसी बात जो बैंक के मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है लेकिन बैंक वो परफॉर्म कर रहा है, उसे हम इल्लीगल कंसिडर करेंगे। द मेमोरेंडम शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। ईच पैराग्राफ शुड बी नंबर्ड एंड साइन बाय द प्रमोटर्स। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख दो, एक ऐसे लिख दो, ठीक है। अब मेमोरेंडम के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया होता है, उनका मकसद क्या है, क्यों लिखा गया है, और जो प्रमोटर्स होते हैं, जो बैंक बना रहे होते हैं, वो हर क्लॉज को, हर पैराग्राफ को साइन करके अप्रूव करते हैं, ठीक है। अब मेमोरेंडम के अंदर होता क्या क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं। नेम क्लॉज: द नेम ऑफ द बैंक शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली and it must not be similar to any existing bank because the selected name is very difficult to change. If the liability of shareholder is limited, then the word limited must be written with the name of bank. अब इसमें उन्होंने बताया गया कि हमें बहुत, अगर मैं नया बैंक बना रही हूँ एक, तो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड। अब मैं अपने बैंक का नाम हबीब बैंक लिमिटेड नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वो पहले से एक बैंक है। मैं अलाइड बैंक भी नहीं रख सकती क्योंकि वो भी पहले से एक बैंक है। तो मुझे अपने बैंक का नाम बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा जो बाकी सारे एग्जिस्टिंग बैंक से डिफरेंट हो। और अगर मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, तो मैं अपने बैंक के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज़ करूँगी। जिस तरह HBL है, HBL की फुल फॉर्म क्या होती है, हबीब बैंक लिमिटेड। अब लिमिटेड उन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ना होती तो वो शायद उनका नाम HBL भी ना होता, सिर्फ HB होता, हबीब बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है हेड ऑफिस। द बैंक शुड हैव रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन द स्टेट और प्रोविंस वेयर इट वांट्स टू हैव इट्स बिजनेस। द बैंक कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस विदाउट रजिस्टर्ड हेड ऑफिस. In case of any change in the address, it is required to inform the registrar within 28 days. अब इस क्लॉज में ये बताया जा रहा है कि अगर आप एक बैंक बना रहे हो तो उसका एक हेड ऑफिस होना चाहिए जिस भी प्रोविंस में या स्टेट में आप बना रहे हो। जिस तरह अगर हम पंजाब में एक बैंक खोल रहे हैं तो लाहौर में उसका हेड ऑफिस होगा, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस तो पूरे पाकिस्तान में होंगी, लेकिन उसका मेन हेड ऑफिस एक होना चाहिए लाजमी, ठीक है।
उन्होंने ये बताया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर एड्रेस चेंज होगा तो हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि हमने एड्रेस चेंज कर लिया। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। इट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन मेमोरेंडम दैट what will be the amount of total capital, its division in shares and the value of each share। अच्छा, अब हम लोगों ने सबसे पहले बताना है कि हमारा कैपिटल कितना होगा, और ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही। मैंने आपको लास्ट भी पढ़ाया था तो बताया था कि एक ऑथराइज्ड कैपिटल होता है जो हमें कंपनी बनाने से पहले ही डिसाइड करना होता है कि कितना होगा। हम उसके बाद में चेंज नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं लेकिन वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन नॉर्मली इसको चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो मेमोरेंडम में हमें वो मेंशन करना होता है कि हमारा कैपिटल टोटल कितना होगा। ठीक है, और उस टोटल कैपिटल के कितने शेयर्स होंगे और एक शेयर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। अब ऑब्जेक्टिव क्लॉज का मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बैंक को बनाने का मकसद क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। In this clause, it is always written that what type of business the bank will do. If the bank does not work according to its objective, then his action will be considered as illegal. अब इसकी मैं एग्जांपल आपको एक छोटी सी दूंगी कि अगर हमने एक बैंक बनाया है सोशल सर्विसेज के लिए, चलिए सोशल सर्विसेज भी नहीं, मैंने आपको बल्कि लास्ट लेक्चर में ही एग्जांपल दी थी ZTBL की, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। अब वो बैंक क्यों बना था? वो बना था किसानों के लिए, जो ऐसे किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो अच्छे इक्विपमेंट्स ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं ख़रीद सकते, तो वो बैंक उनके लिए बना था कि अब जिस किसान के पास इतने पैसे नहीं होंगे वो जाकर वहाँ से लोन ले सकता है। ठीक है, और अपनी जो न उसने खेती बाड़ी करनी है उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद सकता है, अच्छे बीज ख़रीद सकता है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, या फिर कोई अच्छी मशीनरी उसने ख़रीदी है तो वो ख़रीद सकता है। ठीक है, अगर ZTBL के पास कोई फार्मर जाए, ठीक है, वो लोन मांगे, ठीक है, और वो मना कर दे, वो कहेंगे हमने नहीं लेना आपको लोन। ठीक है, अब देखो उसका ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या था कि वो किसानों की मदद करे। अगर वो किसानों की मदद नहीं करेंगे तो वो अपना ऑब्जेक्टिव से हट के काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हट के काम करेंगे तो वो लाइबल हो सकते हैं, उनका काम इलीगल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। इट इज़ क्लियरली रिटन इन मेमोरेंडम दैट द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड और अनलिमिटेड। अच्छा, अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लाइबिलिटी का मतलब होता है जो हम किसी को लाइबल हैं, हमने किसी के पैसे देने हैं। ठीक है, अगर तो हमारा कर्ज़ा या फिर जो हमने पैसे किसी को देने थे, जो भी है, लिमिटेड है कि मतलब एक लिमिट के अंदर है, जो हम पूरा कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो बैंक पे कर सकता है तो वो लिमिटेड होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने लोन लिया वो हम अपने शेयर होल्डर्स पे भी डाल दें, ठीक है, शेयर होल्डर्स पे भी डाल दें और फिर उन शेयर होल्डर्स को अपनी प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़े या कुछ ऐसे, ठीक है, तो वो अनलिमिटेड हो जाती है। यह पॉइंट आपको लाजमी याद होगा। नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लॉज। दिस क्लॉज इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द प्रमोटर्स इन विच दे गिव देयर कंसेंट टू A. form a particular bank, B. purchase allocated shares, C. work for better prospectus. In this clause, signator's name, address and other relevant information about the promoter are also included. अच्छा, एसोसिएशन क्लॉज के अंदर क्या होता है कि प्रमोटर्स एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, वो मेंशन करते हैं कि प्रमोटर्स क्या करेंगे, उस बैंक को बनाएंगे, उसके कुछ शेयर्स परचेज़ करेंगे और उसके प्रोस्पेक्टस के लिए काम करेंगे। ठीक है, और जब वो ये एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो वो सब क्लॉजेस के नीचे सिग्नेचर भी करेंगे, अपना नाम प्रॉपर मेंशन करेंगे, एड्रेस भी देंगे और जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इस क्लॉज के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। It is second important document of the company which includes the rules and regulations necessary to run the company and to govern the internal organization. अब ये सेकेंड डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसमें क्या है, सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस,
जो हमारे बैंक को चलाने के काम आएंगे वो सारे इसमें मेंशन होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंडक्ट ऑफ होल मैनेजमेंट। दिस डॉक्यूमेंट नेवर इंक्लूड्स एनी सच रूल और रेगुलेशन विच इज़ अगेंस्ट द मेमोरेंडम। अब इसके अंदर सारे वो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो मेमोरेंडम को सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा क्लॉज या रूल नहीं होगा जो मेमोरेंडम के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। When a bank does not disclose its rules and regulation, then a model called Table A, comprised of 85 clauses contained in Bank Companies Ordinance 1984, is considered as article of bank. अच्छा, अब कुछ बैंक होते हैं जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्क्लोज़ नहीं करते। अगर कोई ऐसा बैंक हो जिसे हम बोलें कि हमें अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करो और वो ना दे, तो एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं टेबल ए, जिसके अंदर 58 क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। हम उसको कंसिडर कर लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है इसके कंटेंट्स, कि इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या मेंशन किया गया होता है। सबसे पहला है कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा कि हमारा टोटल कैपिटल कितना है और उसके टोटल शेयर्स कितने हैं। फिर आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो इस साल आप लाजमी पढ़ोगे। शेयर्स की टाइप होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अब जाहिर सी बात है हम एक टाइप का शेयर तो नहीं रखेंगे अपने पास, डिफरेंट टाइप के शेयर्स होंगे। अब हम लोगों ने ये मेंशन करना है कि हमने कौन कौन से टाइप के शेयर्स अपने पास रखने हैं, ठीक है। तो वो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करेंगे कि हमारे पास 2 या 3 तरह के शेयर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की कीमत कितनी होगी। अब डिफरेंट शेयर्स उनकी कीमत डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, तो हम वो मेंशन करेंगे कि हमारे एक शेयर की कीमत कितनी है। मेथड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बैंक का शेयर परचेज़ किया हुआ है और अब मैं उसको नहीं रखना चाह रही, ठीक है, अब मैं बैंक को जाके वापस नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने क्या करना है, मैं अपनी फ्रेंड को दे दूँगी या अपने किसी रिलेटिव को दे दूँगी या किसी को भी आगे ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब ट्रांसफ़र करने का प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होगा कि अगर आपने ट्रांसफ़र करना है शेयर तो वो किस मेथड से होगा, तो हम उसको फॉलो करके आगे ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, कि अगर आपने शेयर्स को कन्वर्ट करवाना है तो वो कैसे हो सकता है। ये एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, ये मैं आपको आगे जब जाके ये टॉपिक आएगा फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। नेक्स्ट है मेथड फॉर द चेंज इन कैपिटल। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि हम अपना कैपिटल चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी जब बहुत, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी कंपनी है, उसने अब बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अब उसको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि अपना बिज़नेस उसने एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो वो अपना कैपिटल चेंज कर सकती है इस केस में, ठीक है। तो उसको चेंज करने का क्या मेथड होगा वो भी इसी के अंदर मेंशन होगा। नेक्स्ट है नेम एंड नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। अब कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, जो कंपनी को प्रॉपर्ली चलाएंगे, उसके देखेंगे कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जितने भी डायरेक्टर्स हमने रखे होंगे, अपॉइंट किए होंगे, हम उनके नाम, उनके नंबर, एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अब हम ये भी मेंशन करेंगे कि हर डायरेक्टर के पास कौन सी पावर है और कौन सी ड्यूटी है उनकी जो उन्होंने परफॉर्म करनी है, हम वो भी लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब डायरेक्टर सारे एक तरह के नहीं होते, कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैंकिंग के फंक्शंस को देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कुछ का फंक्शन होगा सेल्स करवाना, कुछ का फंक्शन होगा डिपॉजिट्स लेके कलेक्ट करना, ठीक है, वो उसका इंचार्ज होगा, कुछ का फंक्शन होगा लोन प्रोवाइड करना। तो हर कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो उनके पावर्स और ड्यूटीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। अच्छा, अब ये अकाउंट्स का ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम कोई कंपनी बना रहे हैं या बैंक बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकाउंट्स भी होंगे, ठीक है, जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं सारे, जो हम लोग जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ये सब काम और बैंक्स में, कंपनीज़ में होता है, ठीक है। तो हमने उसके अकाउंट्स को मेंटेन रखना होगा, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है जब उसका ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब उसकी स्क्रूटनी होती है, उसको हम चेक करते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, किसी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया,
ठीक है, तो वहाँ पे ये सभी मेंशन होगा। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम ने बल्कि पढ़ा भी था कि मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। तो मीटिंग में फॉर एग्जांपल अगर मीटिंग हो रही है और सब शेयर होल्डर्स वहाँ पे आए हुए हैं मीटिंग अटेंड करने, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो बंदा मीटिंग कंडक्ट कर रहा होगा वो सबसे पूछेगा कि दो ऑप्शंस आपके सामने रखेगा और आप पूछेगा कि आप किस पे मुत्तफ़िक हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से वोटिंग करेंगे कि हमें मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी ऑप्शंस हैं, तो वो सिलेक्ट करेंगे, या तो वो ए सिलेक्ट करेंगे या तो बी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वोट करेंगे, तो उसके जो राइट्स होते हैं वो मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट है मेथड टू कॉल द मीटिंग। अच्छा, अगर अब हमने मीटिंग करनी है तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। हम ऐसे ही नहीं किसी को कॉल करके बोलेंगे मीटिंग के लिए आ जाओ, ठीक है। उसका एक प्रॉपर मेथड होगा जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली मीटिंग कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर फॉर एग्जांपल हमने अपना डायरेक्टर चेंज करना है, एक डायरेक्टर था वो काफ़ी एजड हो गया या उसकी डेथ हो गई है, तो कोई भी ऐसा केस हुआ है कि हमें डायरेक्टर की ज़रूरत है, तो हम एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट रिगार्डिंग द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के जितने भी राइट्स होंगे वो सब यहाँ पे मेंशन होंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड रिजर्व कैपिटल। अच्छा, अब जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और जितना भी रिज़र्व हम रखेंगे संभाल के, जिस समय हम हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी मामा खर्चे में से कुछ पैसे बचा के रख लेती हैं, सेव करके रखती हैं, क्यों? ताकि जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो पैसे वो यूज़ करें, ठीक है। तो वो होते हैं रिज़र्व कैपिटल। अच्छा, नेक्स्ट है डायरेक्टर्स मीटिंग। अब डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे वो भी मेंशन किए जाएंगे यहाँ पे। मेथड ऑफ सेलिंग शेयर्स। अच्छा, अगर हम शेयर्स बेचना चाह रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। नेक्स्ट है सील ऑफ बैंक। अच्छा, सील क्या कह सकते हैं, लोगो कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। जिस तरह हम HBL का क्या है सील, वो HBL ही लिखा होता है बड़ा ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि HBL की बात है, ये हबीब बैंक ऑफ लिमिटेड की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह बहुत डिफरेंट बैंक है। मेज़ान बैंक का थोड़ा डिफरेंट है, वो एक साइन सा है, और जो बैंक अल हबीब है उसका भी एक लोगो सा बना हुआ है, ठीक है। तो वो उसका सील होगा। नेक्स्ट है राइट ड्यूटीज़ एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स। अच्छा, अब बहुत से डायरेक्टर्स के नीचे मतलब उनके अंडर काम कर रहे होते हैं मैनेजर्स, ठीक है। अब उनकी राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, और उनको रेम्यूनरेशन मतलब उनको कितनी पेमेंट की जाएगी उनके काम के लिए, ठीक है, वो सब यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाएगा। Next है prospectus. A document is advertised for raising capital. In this, the general public is invited to purchase the shares. An attested copy of prospectus should be submitted to registrar office. It also contains the date of issue. अच्छा, अब prospectus वो document है जो हम अपने shares बेचने के लिए public में circulate करते हैं, ठीक है, public को provide करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमेशा मैं आपको कॉलेज की एग्जांपल देती हूँ, हम कॉलेज की बात करते हैं। अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हम सबसे पहले कॉलेज जाके उसका प्रोस्पेक्टस लेते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म होता है, सॉरी, हम उसको फिल करते हैं और वो फॉर्म जाके वापस जमा करवाते हैं। इसी तरह अगर किसी बैंक ने अपने शेयर को बेचना है तो वो प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करेगा लोगों को। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिस पे लोग फिल करके वापस करते हैं और शेयर परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस का ये मेन मकसद है। अब उन्होंने बोला कि प्रोस्पेक्टस बन गया और हम उसको इशू कर रहे हैं, लेकिन हमने रजिस्ट्रार को भी देना है, हमने बताना है कि हमने प्रोस्पेक्टस बना लिया है और हम उसके थ्रू अब शेयर्स बेचने लगे हैं, ठीक है। और उसकी जो जिस दिन हम इशू करेंगे वो हमने मेंशन करना है। इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम के सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन होंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक, बैंक का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर मेंशन करेंगे।